और खबरें तफसील से। गैर सरकारी तंजीम बेटर होप और फीडिंग ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बाहमी इश्तराक से बडगाम के तहसील बिरवाह इलाके में 60 से ज्यादा गरीबी की सतह से नीचे गुजर बसर करने वाले लोग, मुफलिस, यतीम और ज़कात के अहल लोगों में ईद के खुसूसी राशन किट्स तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम की निगरानी बेटर होप के बानी आकिब अहमद डार कर रहे थे। अहल खाना ने ईद के मौके पर यह ज़रूरी अशिया फराहम करने के लिए दोनों इदारों का शुक्रिया अदा किया। आकिब का कहना है कि इस इलाके में सर्वे के बाद लगा कि इस इलाके में लोग गरीबी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिसके बाद राशन किट्स तकसीम करने का इरादा किया गया। पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ज़कात एलिजिबल फैमिलीज़ में ऑलमोस्ट 60+ राशन किट्स जो है, ईद स्पेशल राशन किट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए। ये प्रोग्राम हमने फीडिंग द ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन में यहाँ पे किया है। लोगों ने भी इस प्रोग्राम में ताउन में पेश किया। मैं उन तमाम डोनर्स का और उन तमाम साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा जो है बेसिक मोटिव ही यही रहता है कि जो गरीब और पसमानदा तबके से जो ताल्लुक़ रखते हैं लोग, उनकी जो बुनियादी सहूलियत है, बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनको वो हम कोशिश करते हैं कि उनको हम फराहम कर सकें। वादी कश्मीर में बहुत से ऐसे अस्पताल मौजूद हैं जिन्हें सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के नाम से बोर्ड चस्पा तो हैं, तहम कागजात में यह अस्पताल CHC यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के नाम से दर्ज है। इस मामले पर लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे अस्पतालों का अपग्रेड होना चाहिए। उधर जब इस मामले पर डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन ने पूछा तो उन्होंने कहा कि इन दोनों किस्म के अस्पतालों में सहूलियात और कामकाज मसावी होता है। नॉमेनक्लेचर चेंज होता रहता है। आजकल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, पहले उन CHC और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑलमोस्ट सेम है फैसिलिटी वाइज। इसमें जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है 5 स्पेशलिटीज़, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, एनेस्थीसिया, और इसमें और एक भी ऐड हो गया है कि ऑर्थोपेडिक्स। ये चीज़ें हालांकि ये लेटली हुआ है। बाकी जो बेसिक 5 है ये CHC में भी वही होती है और सब डिस्ट्रिक्ट में ही। जैसा मैं बोलूँ कि हर एक जो चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या CHC ऑलमोस्ट सेम वर्क होता है, सेम मैन पावर होता है और काम भी सेम नेचर का होता है। सिर्फ ये नॉमेनक्लेचर का फ़र्क है। जो आप ट्रामा हॉस्पिटल कह रहे हो कि हमने एक कंसेप्ट लाया, हम इसको अंडर सिंगल अम्ब्रेला रखेंगे। सपोज़ कोई लेडी है, ये प्रेग्नेंट भी है, इसको उधर से ट्रामा भी हुआ, ये वहाँ होना चाहिए जहाँ लेडी डॉक्टर भी अवेलेबल हो, सर्जन भी अवेलेबल हो, कार्डियोलॉजिस्ट भी अवेलेबल हो। ये हम एक ही छत में ला रहे हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर डगडोल के मकाम पर एक भारी भरकम पत्थर ट्रक पर गिराया, जिसकी वजह से इसमें सवार 2 अफराद की बरसर मौका मौत वाक़ हो गई। QRT रामबन और पुलिस ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाई शुरू की और ट्रक में फंसे हुए ड्राइवर और उसके साथी को नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया। तहम वहां पर तैनात डॉक्टरों ने दोनों को मुर्दा करार दिया। उनकी शनाख्त ड्राइवर मकसूद अहमद और वल्द अब्दुर्रहमान लोन साकिन हाल मुगलपुरा पुलवामा और नवेद अहमद वल्द गुलाम मोहम्मद डार साकिन नेक्सपुरा पुलवामा के बतौर हुई है। पुलिस ने मामले की निस्बत केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की। जैसे हमें इंफॉर्मेशन दी गई कि डगडोल के मुकाम पर जो है एक ट्रक जो है हादसे का शिकार हो गया, जिसके ऊपर जो है पत्थर गिर पड़ा उसके टूल बॉक्स के ऊपर, और ये दोनों ड्राइवर और कंडक्टर जो है उसमें जो है दब गए। तो फिर आनंद फानून में यहाँ से जिला इंतजामिया, हमारी जम्मू और कश्मीर पुलिस और सिविल QRT NGOs रामबन, HDRF और वहाँ के कंस्ट्रक्शन कंपनियों के जो वर्कर्स थे वो भी थे, और ट्रैफिक पुलिस का अमला सब ने मिलकर जॉइंटली ऑपरेशन चलाया। एक को तो है निकाल लिया गया, ड्राइवर को जो है पर इसको QRT के अमल में शिफ्ट किया गया। उसके बाद जो दूसरा जो कंडक्टर था वो काफ़ी जो है क्रिटिकल कंडीशन में था। गाड़ी ऐसी स्टेज पर थी कि वहाँ बहुत मुश्किल था उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करना। तो फिर हमें सरला कंपनी से जो है उनकी मेंटोज एक गाड़ी जो है वो मंगाई गई। उसमें जो है हमारे जवान बैठ के जो है उस गाड़ी तक पहुँचे और वहाँ से जाके उसको रेस्क्यू करके जो है कंडक्टर को वहाँ से निकाल के और रामबन में जो है शिफ्ट किया गया। अभी ये 2 बंदे सवार थे उस ट्रक में और ये जम्मू से श्रीनगर के लिए जा रही थी। दिल्ली में नारकोटिक्स टास्क फोर्स के सरबराहों की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि साल 2047 में मनशियात से पाक हिंदुस्तान बनाएंगे।
उन्होंने कहा कि मनशियात नस्लों को खोखला करती है और मनशियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अमित शाह ने कहा कि मनशियात के खिलाफ जंग सियासत से बालातर होनी चाहिए। तमाम रियासतों में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। लड़ाई ऐसी है जिसको दलगत राजनीति और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर लड़ना पड़ेगा। राज्यों में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, किसी भी विचारधारा की हो, जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ सभी राज्य सरकारों ने आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस लड़ाई के अंदर जितने राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के विभाग समाहित है, सभी ने एक साथ काम करना पड़ेगा। एक और तो हमें चिंता होती है कि लड़ाई बड़ी कठिन है और लड़ाई लड़ना भी कठिन है, तो दूसरी ओर जो परिणाम मिले हैं 3 साल की लड़ाई का, वो उत्साह देने वाले परिणाम है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हमें मालूम होना चाहिए कि एक सही दिशा में प्रयास करते हैं तो परिणाम भी मिलते हैं और विजय भी प्राप्त होती है। तब में एक प्रमुख लक्ष्य हमने तय किया है मोदी जी के मार्गदर्शन में कि 2047 में हम ड्रग फ्री इंडिया का निर्माण करेंगे। नशा मुक्त भारत, ये हमारी आने वाली पीढ़ियां और हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिला डोडा में ईद की नमाज और ईद की तकरीबात के पेश नज़र डीसी डोडा वैश महाजन ने जिला भर का दौरा किया। उनके हमरा एसएसपी डोडा अब्दुल कय्यूम, सदर एमसी डोडा वेद प्रकाश गुप्ता और दीगर अफसरान मौजूद थे। डीसी ने पीएचई पर पीडीडी को हिदायत दी कि वो जिला भर के लोगों को पानी और बिजली की फराहमी की बाकायदगी से फराहमी को यकीनी बनाए। उन्होंने म्यूनसिपल हुकाम, महकमा ट्रांसपोर्ट को हिदायत दी कि आवाम को हर मुमकिन सहूलियात पहुँचाई जाए। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से पूरे डोडा वासियों को, जम्मू कश्मीर के वासियों को और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जो ईद सेलिब्रेट करने वाले हैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मैं और एसएसपी साहब एक राउंड पे निकले थे देखने के लिए कि शहर में किस तरीके की तैयारियां हैं। मुझे बड़ी खुशी है चहल पहल देख के कि ईद का जो फेस्टिविटी का माहौल होना चाहिए वो दिख रहा है। सारी तैयारियां कर दी गई हैं। हमारे सीनियर ऑफिसर्स अलग अलग जगहों पे मार्केट की चेकिंग कर रहे हैं। मैं और एसएसपी साहब इस वक्त ईदगाह और मस्जिद जो हमारी मेन यहाँ की मस्जिद है वहाँ विजिट करने गए थे देखने के लिए कि ईद की प्रेयर्स के लिए एडिक्वेट अरेंजमेंट्स हैं। सीनियर ऑफिसर्स हमारे साथ थे। वी आर हैप्पी कि एवरीथिंग इज़ इन प्लेस और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे लोग एक बहुत बेहतरीन किस्म की ईद सेलिब्रेट करेंगे। सर, लोगों की ये शिकायत है जो वेंडर्स है वो काफ़ी रेट हाई ले रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या करें? लोग शिकायत तो करते हैं। हमने लोगों को कहा है कि किसी के साथ भी ऐसी कार्रवाई हो राइटिंग में दें, हम एक्शन करेंगे। कोई आगे नहीं आ रहा है। रेट्स जो हैं हर प्रोडक्ट के नोटिफाइड हैं। एडीसी तहसीलदार उसको मॉनिटर कर रहे हैं, एडीसीएपीडी मॉनिटर कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं अभी तक मेरे पास राइटिंग में कोई ऐसी शिकायत, जब भी आएगी हम उचित कार्रवाई करेंगे। एक सरपंच को एक खातून की मुबीना तौर पर इस्मत दरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। सरपंच की शिनाख्त अली मोहम्मद डार वल्द अब्दुल अहद डार के तौर पर हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने सफाई दी है कि अली मोहम्मद डार का बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है। काबिल जिक्र बात यह है कि डार को 2017 में अस्करियत पसंदों के साथी होने की वजह से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया। मीडिया हाउस से सुबह से ये गलत खबर फैला रहे हैं कि अली मोहम्मद डार रफियाबाद के किसी इलाके का रहने वाला है जो रेयर केस में जिसको पुलिस ने पकड़ा है और उसको बीजेपी के साथ वो कनेक्ट कर रही है। मेरी तमाम मीडिया हाउसेस से यही अपील है और ये मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, कोई भी न्यूज़ सर्कुलर करने से पहले आपको एक बार बीजेपी हेडक्वार्टर से कंफर्म करना चाहिए था कि अली मोहम्मद डार जो अरेस्ट हुआ क्या वो बीजेपी का मेंबर या बीजेपी के साथ वो वाबस्ता है। भारतीय जनता पार्टी इसको डिने करते हुए ये कहती है कि अली मोहम्मद डार का बीजेपी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो बीजेपी का बेसिक मेंबर भी नहीं है। सोपोर पुलिस ने आज एक कार्रवाई के दौरान एक सरपंच को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी एक खातून की शिकायत पर अमल में लाई गई जिसने इस सरपंच पर जिनसी इस्तेसाल करने और इसे हमला करने का इल्ज़ाम लगाया है। इस सरपंच का ताल्लुक रफियाबाद के राऊचा गांव से बताया जा रहा है जो अभी पुलिस स्टेशन में बंद है। पुलिस का कहना है कि 2 दिन पहले उन्हें यह शिकायत मौसूल हुई थी, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई करके इस मज़कूरा शख्स को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के आला अहदेदारों से हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि वो इस मामले की पूरी तहकीकात कर रहे हैं। न्यूज़ जम्मू कश्मीर के लिए रफियाबाद से मैं सज्जाद हुसैन। कश्मीर डिवीजन में साल 2014 से अब तक खेल सरगर्मियों में नौजवानों की रिकॉर्ड तोड़ शिरकत देखने में आई। सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स सरमद हफीज ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि साल 2014 से मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों में नौजवानों की शिरकत में 1300% से ज्यादा इजाफा हुआ है। हफीज ने कहा कि साल 2022-23 में 60 लाख से ज्यादा लोगों ने मुख्तलिफ खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लिया। हफीज ने मजीद कहा कि इस साल 70 लाख से ज्यादा नौजवानों की खेल सरगर्मियों में शिरकत मुतवक्किल है और कौमी खेल भी मुनक्किद किए जाएंगे। सरमद हफीज ने 19वें स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में शिरकत की, जिसमें खेलों की मजीद सरगर्मियों को फरोग देने के लिए मुस्तकबिल का लाहेमल तय किया गया। सरमद साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम डेटा के हिसाब से देखें तो क्या कुछ पार्टिसिपेशन यहाँ पे यूथ की रही है टुवर्ड्स स्पोर्ट्स पिछले चंद सालों में, थोड़ा बहुत बताइए। देखिए, ट्रिमेंडसली बढ़ी है और ट्रिमेंडस पार्टिसिपेशन रही है। मुझे खुशी है ये आपको कहते हुए कि जो अगर हम 2014 की बात करें, फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स, इस साल हमारी फ्रॉम 2014 1300% जो है पार्टिसिपेशन ज़्यादा रही सिर्फ कश्मीर डिवीज़न में। और उसके अलावा जम्मू डिवीज़न की भी बात करें तो वहाँ भी पार्टिसिपेशन जो है इसके बराबर रही है। जो हमारा यूथ है वो हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहता है आउटडोर एक्टिविटीज़ में, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में, और इस सरकार की ये प्रायोरिटी रही है कि हम उनको वो प्लेटफॉर्म दें, उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर दें, उनको प्रॉपर कोचिंग प्रोवाइड करें। आपने देखा कि हर पंचायत में जो है एक प्लेग्राउंड प्रोवाइड किया गया है। कई ऐसे हमारे स्टेडियम्स हैं, मोर देन 60 ऑफ देम प्लेग्राउंड्स एंड स्टेडियम्स, जिनकी लाइटिंग की गई है, फ्लड लाइट्स प्रोवाइड की गई हैं, और हमारे बच्चे जो हैं दे कैन प्ले लेट इनटू द नाइट ऑल्सो। पार्टिसिपेशन जो है हर गेम में बढ़ी है। कई खेलो इंडिया सेंटर्स जो हैं वो यहाँ ऑलरेडी एस्टैब्लिश किए गए हैं, जहाँ पे कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है। हमारी जो एकेडमीज हैं जो स्पोर्ट्स काउंसिल रन कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं। इस साल आपने देखा कि पहली बार ऑनरेबल एलजी की जो ट्रॉफी थी, क्रिकेट की ट्रॉफी, जिसमें 44,000 स्टूडेंट्स, जिसमें वी स्टार्टेड फ्रॉम द पंचायत में हमने टैलेंट हंट किया, उसके बाद हम ब्लॉक में गए, फिर जोनल लेवल टूर्नामेंट्स हुए, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड देन डिविजनल एंड द यूटी लेवल टूर्नामेंट्स। बच्चों में बहुत एंथुजियाज्म है और मुझे उम्मीद है कि आगे जो हमारे टारगेट्स हैं, हम इस पार्टिसिपेशन को आगे और भी बढ़ाएंगे एंड वी विल गो बियॉन्ड जस्ट द यूथ। हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि वी शुड ऑल्सो सीक पार्टिसिपेशन ऑफ ओल्डर पीपल, जो हमारे लेडीज हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं और ज़्यादा एजेड लोग हैं, उनके लिए भी कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें खासकर हमारे इंडिजिनस स्पोर्ट्स हैं, जो हमारी लोकल स्पोर्ट्स हैं, जो सदियों से यहाँ खेली जाती थी, उनको भी हम रिवाइव करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा कि लास्ट ईयर नेशनल इवेंट्स, ऑलमोस्ट 20 नेशनल इवेंट्स जो हैं हमने यहाँ किए। आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि दैट हेल्प्स अस रेज आवर स्टैंडर्ड ऑल्सो, दैट इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर आवर यूथ एंड आवर स्टूडेंट्स। और इस साल हम 25 से ज़्यादा नेशनल गेम्स जो हैं वो भी यहाँ पे होस्ट करेंगे। 17 लाख तो टारगेट अचीव हो गया लगभग, क्या आने वाले साल में? 17 लाख नहीं, 17 लाख तो हमारा टारगेट था, यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का था, 17 स्पोर्ट्स काउंसिल का भी था, 35 लाख जो था हमारा टारगेट था, बट वी हैव गॉन मच बियॉन्ड दैट एंड वी हैव क्रॉस्ड अबाउट 60 लाख्स। और अगले साल जो है वी हैव सेट अ टारगेट ऑफ अबाउट 70 लाख्स, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वी विल बी एबल टू इजीली रीच दैट टारगेट। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं।
किश्तवाड़ के अंजुले गांव में पूर्व सैनिक गुलाम हसन ने अपनी पत्नी और बेटी को गोली मारकर घायल कर दिया। घरेलू विवाद कारण बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजौरी के काराकोट में लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ धरना दिया और विभाग पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विभाग से जुड़े ठेकेदारों के बकाया का जल्द भुगतान करने की मांग की। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आपत्ति जताने पर बीजेपी ने पाकिस्तान पर साधा है निशाना। बैठक में अड़ंगा डालने की सारी कोशिशें रहेंगी नाकाम। हजरतबल में आग से भारी नुकसान, रिहायशी मकान, दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान जलकर खाक। प्रभावित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। सरकार से तत्काल मदद की गुहार। ईद से पहले आमतौर पर हजरतबल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स काफी व्यस्त रहता है, लेकिन आग लगने की घटना के बाद यहां सन्नाटा है। दुकानदारों का कहना है कि ज्यादातर दुकानें प्रभावित नहीं हुई हैं, लेकिन सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पहली खबर। जिला रामबन की तहसील बटवे में कौमी कदीम शाहरा के अक़ब में वाक़े गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चांपा की स्कूल इमारत खस्ता हाल है। वहां ज़ेर तालीम तलबा पर खतरा लाहक होने से वालिदैन सख्त परेशान है। स्कूल में दीगर बुनियादी सहूलत का फुकदान होने से भी बच्चों और असातिज़ा को सख्त मुश्किलात दरपेश है, जिस पर वालिदैन ने महकमे तालीम के अफसरान से इस जानिब तवज्जो देने का मुतालबा किया है। गरीब और यतीम बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, कोई अमीरों के बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हम स्कूल में अपने बच्चों को छोड़ें, लेकिन जो हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं हमने तो यही कोशिश रखी है हम इनको भी उठाकर कहीं दूसरे स्कूल में छोड़ें, क्योंकि स्कूल की हालात आप खुद देख रहे हो। देखो ये पूरा ये दीवारें इसकी गिर रही हैं, हमारे बच्चे स्कूल में बहुत खतरे में हैं। लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट का ना कोई किसी डिपार्टमेंट को तहसीलदार साहब या कोई भी डिपार्टमेंट आप ले लो, इस यहाँ पे स्कूल में कोई देखने नहीं आता है। दीवारें आप देखो ये गिरी हुई हैं, स्कूल पूरा डैमेज है, तो इसकी कोई भी स्कूल की सुनाई नहीं है। बाउंड्री वॉल नहीं है यहाँ पे, और ना यहाँ पर कोई बाउंड्री वॉल, ना इस टाइम पे यहाँ पे कोई हमारे बच्चों के खुद ये टीचर जो है खाना मेरा खुद बनाते हैं। यहाँ पर 3 टीचर हैं, हमने यहाँ टीचर रखे हैं कि ये यहाँ हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन ये खाना भी यही बना रहे हैं और यही इनको खिला भी रहे हैं और यही पढ़ा भी रहे हैं 3 टीचर। और स्कूल की आप हालात देखो, हमारे यहाँ पर करिए कि खाना बनाने वाली आती है और उसको 1000 रुपया पर मंथली के देते हैं, उसको भी 3-3 साल हो गया बेचारी को, उसको अभी तक उसको पेमेंट नहीं मिली है। और वो बेचारी वो भी गरीब है घर से, उसको भी जब उसको सैलरी नहीं मिली वो खाना कैसे बनाएगी। इसलिए क्या अपील करेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से? हम एडमिनिस्ट्रेशन ये अपील करेंगे कम से कम स्कूल की रिपेयरिंग ही करवाएं, अगर नया नहीं बना सकते रिपेयरिंग करवाएं इसके, और बाउंड्री वॉल यहाँ पर देना, हमें बाउंड्री वॉल की बहुत जरूरत है। तकरीबन 7 साल कबल गोल के इलाके मोहल्ला में डिग्री कॉलेज की इमारत पर तामीरी काम शुरू किया था, लेकिन अभी तक इस पर काम मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। डिग्री कॉलेज में ज़ेर तालीम बच्चे इस वक्त ITI की इमारत में कसम पुरसी की हालत में तालीम हासिल कर रहे हैं। हालिया दिनों डिग्री कॉलेज की इमारत पर SDM गोल ने उसकी रुकी पड़ी तामीर और दीगर मसाइल पर कॉलेज इंतजामिया से जानकारी हासिल की। SDM गोल तनवीर उल मजीद का कहना है कि इस कॉलेज की तखमीना लागत 6 करोड़ के करीब थी, लेकिन इस पर ज़्यादा खर्च हुआ है और इसकी तामीर महकमे तामीरात आम्मा के ज़ेर निगरानी में हो रहा है। SDM ने कहा कि इस सिलसिले में कॉलेज इंतजामिया से सारी जानकारी ली गई और इस पर जल्द पेशरफ्त होगी, ताकि कॉलेज इमारत के लिए जल्द अज जल्द मजीद रकूम वागजार होंगे और इस पर तामीरी काम शुरू किया जा सके। फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, मैं डिग्री कॉलेज गोल में पढ़ती हूँ। हमें यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती है, हमारी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है। हम ITI की बिल्डिंग में जो हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें एक हॉल जो है बड़ा मिला है, हम उसी में कॉम्प्रोमाइज़ बहुत करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
2023 है, लेकिन आज भी यहाँ पे कॉलेज की बिल्डिंग जो कंप्लीट नहीं है। बच्चे 2 कमरों में 3-4 क्लासें लग रही है, वो भी सिर्फ आर्ट्स स्ट्रीम्स है, मेडिकल स्ट्रीम यहाँ पे है नहीं। तो वो सारा जो मसला है वो सिर्फ इसकी वजह से है कि बिल्डिंग कंप्लीट नहीं है। और अब पैसा तो आया है, आप खुद भी देखोगे वहाँ पे कि बिल्डिंग बनी तो है लेकिन कंप्लीट उन्हें नहीं की हुई है। अभी वो बिल्डिंग हैंड ओवर भी नहीं की हुई है, लेकिन तब भी वहाँ पे देखोगे आपकी बिल्डिंग मतलब वो बिल्कुल उखड़ गया उसका सीमेंट। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, इस पर जल्दी होना चाहिए, यहाँ पर एडमिशन को इस पर नज़र रखनी चाहिए जल्दी। 2019 से टिल डेट यहाँ पे क्लासें नहीं लगी। क्यों नहीं लगी क्लासें? क्योंकि वहाँ पे कॉलेज की बिल्डिंग दी है, वो बिल्डिंग अभी तक अप्रूव नहीं हुई। क्यों नहीं अप्रूव हुई? कॉलेज की बिल्डिंग अप्रूव नहीं हुई क्योंकि वो ठेकेदार ने चोरी की है। वो कौन ठेकेदार है जिसने चोरी की और उसको एडमिनिस्ट्रेशन के कौन लोग हैं जो उसको शेल्टर कर रहे हैं? उसको ब्लैक लिस्टेड करिए। यहाँ पे अगर कॉलेज दिया है आपने तो कॉलेज चलाने के लिए दिया है। आपको यहाँ पे एपी आ रहा है तो आप एपी को बुलाते ही नहीं हैं। जब एकेडमिक अरेंजमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी से पैनल उनको डिसाइड करके भेजता है, यहाँ पे वो बोलेंगे नहीं जी चलो एकेडमिक अरेंजमेंट से साइंस स्ट्रीम से क्या करेंगे जब बच्चे ही नहीं हैं। तो बच्चे एडमिशन तब होगी ना जब वहाँ पे बिल्डिंग। डिग्री कॉलेज यहाँ 2011 में सेंक्शन हुआ था और उसके बाद 2013-14 से कॉलेज की बिल्डिंग का काम चल रहा है और अभी तक वो मुकम्मल नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ पे सैकड़ों बच्चे जो कि ITI बिल्डिंग में चल रहा है और वहाँ पे सिर्फ 2 रूम है उनके पास, एक प्रिंसिपल रूम है और 2 क्लास रूम है, जबकि वहाँ पे हमारी इस वक्त फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की क्लासें चलती हैं, जिनके सेशन आगे वो सेमिस्टर सिस्टम है और डिफरेंट सेमिस्टर्स में क्लासें चल रही हैं। लेकिन अभी तक कॉलेज बिल्डिंग का काम मुकम्मल नहीं हुआ, जबकि 13-14 में शुरू हुआ है। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से शुरू की गई इनरोलमेंट मुहिम को काफ़ी पजराई मिल रही है। प्राइवेट स्कूलों के तलबा बड़ी तादाद में गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं क्योंकि ये महंगे होते हैं। सरकारी तालीमी इदारों के सरबराह ने एनरोलमेंट मुहिम पर इत्मीनान का इजहार किया, जिसके जरिए दीगर प्राइवेट इदारों के तलबा की बड़ी तादाद ने इन स्कूलों में दाखिला लिया है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जम्मू के मुताबिक जम्मू डिवीजन में 61,000 से ज्यादा तलबा ने दाखिला लिया है। मैं पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, फिर बाद में यहाँ स्कूल में शिफ्ट हुई इसी साल, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ बनाई हैं जो स्कूल में नहीं है। जैसे एक्सपेंसिव बहुत है प्राइवेट स्कूल, तो ये तभी मम्मी पापा ने स्कूल में डाल दिया। फिर मैं यहाँ पे इसीलिए आई क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स हैं उनको लगा कि ये स्कूल ज़्यादा अच्छा है पढ़ाई में, और इधर सच में बहुत अच्छी पढ़ाई है, हाईली क्वालिफाइड स्टाफ है और यहाँ के रूम्स वगैरह सब बहुत अच्छा है। और ये स्कूल जो है पढ़ाई में, एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा है। यहाँ पे मतलब जिससे भी पूछो तो वो बोल देते सबसे बेस्ट स्कूल शास्त्रीय गर्ल्स हाई सेकेंडरी ही है, तो इसलिए मेरे पेरेंट्स ने कहा कि यहाँ पे ही चले जाओ। और यहाँ पे हर एक मीनिंग जो भी है हर चीज़ अच्छे से समझाया जाता है, जो कि वहाँ पे इतने अच्छे से नहीं था। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है गवर्नमेंट की, तो उसको मद्देनज़र रख के और इंफ्रास्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखे और कोऑपरेटिव स्टाफ को मद्देनज़र रख के आई हैव प्रेफर्ड गवर्नमेंट स्कूल एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत अपग्रेड हो रहा है आजकल, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है और कोऑपरेटिव स्टाफ है। एनरोलमेंट ड्राइव का हमारे स्कूल के लिए खासकर इस वक्त गवर्नमेंट सभी जगह चला रही है ये ड्राइव, लेकिन हमारे गांधीनगर हाई स्कूल में नर्सरी में भी बच्चे बहुत से आए हैं और बड़ी क्लासेस में भी, नर्सरी के अलावा बड़ी क्लासेस में भी बच्चे आ रहे हैं। बहुत बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, हम बहुत खुश भी हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास पहले भी काफ़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन और बच्चे आ रहे हैं हमारे पास। इवन प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के भी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। हमारे स्कूल का रिस्पांस तो बहुत अच्छा रहा है। अभी तक 9th की और 10th की एडमिशन चल रही है, जिसमें कम से कम 40-50 बच्चे बाहरले स्कूल के आ गए हैं इसमें, और बड़ा अच्छा रिस्पांस आगे भी चल रहा है। 11th में भी हमारी एडमिशन हो रही है, उसमें भी बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा। और स्कूल भी हमारा नया बन गया, स्मार्ट स्कूल बन गया, ये अच्छे से बड़ा अच्छा है। इसका रूम्स बहुत अच्छे बन गए हैं, इसका फर्नीचर बहुत अच्छा बन गया है और लैब्स बहुत अच्छी बन गई हैं, इसलिए हर कोई अपने बच्चों को यहाँ भेजना पसंद कर रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।